हेलो लेडीज़। तो आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है थायराइड के रिगार्डिंग। ठीक है, मेरे पास काफ़ी सारे मेल वगैरह मैसेज वगैरह आ रखे हैं कि मैम प्लीज़ आप हमें थायराइड के बारे में बताइए, क्या इसके सिम्टम होते हैं, हमें नहीं पता चल पाता है। क्योंकि क्या होता है ना कि आजकल हर चीज़ की इतनी कॉमन सिम्टम लगते हैं तो हमें पता ही नहीं चल पाता है सिम्टम है किसकी। क्योंकि नॉर्मली में हमें ऐसा फील होता है, कभी थकावट हो जाती है, कभी गर्मी लगती है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये थायराइड की सिम्टम है या हमें नॉर्मली गर्मी लग रही है ना। ये नॉर्मली हमें थकावट हो रही है क्योंकि लेडीज़ को काम करके थोड़ी हो ही जाती है, यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, बट हमें पता नहीं चलता कि थायराइड की वजह से थकान है, हमें काम करके थकान हो रही है। तो आज मैं इसका आपको सिम्टम बताऊँगी। देखिए, सबसे पहले तो यही होता है कि इसमें आपको प्यास भी लगती है ज़्यादा, इसमें आपको पसीने भी ज़्यादा आते हैं, इसमें आपको थकान भी होती है। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दूँ, थायराइड जो होता है वो एक हार्मोनल हो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अगर आपके हार्मोन्स वगैरह डिस्टर्ब हो जाते हैं तभी आपको प्रॉब्लम आती है। और इसका मेन जो सिम्टम होता है ना, सबसे बड़ा ये होता है कि आपके जो नेक के पास है ना, गला, यहाँ पे आपका काफ़ी फैट फैट सा हो जाता है। वेट यहाँ का ये बहुत हैवी हो जाता है ये एरिया। ठीक है, तो ये भी सबसे बड़ी पहचान होती है। इसमें क्या होता है, आपके पीरियड जो होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। ठीक है, ये तो आपको मैंने कई बार बताया है कि हार्मोन डिस्टर्ब की वजह से आपके पीरियड वगैरह इरेगुलर होते हैं। लेकिन थायराइड भी एक हार्मोन है और इसकी वजह से भी आपके पीरियड डिस्टर्ब हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपकी जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा हैवी रहेगी, हैवी फ्लो आता है आपको। ठीक है, लेकिन हम समझ नहीं पाते, हमें लगता है कि कुछ और प्रॉब्लम होगी, ये हो सकता है इस महीने ऐसा हो रहा हो। लेकिन नहीं नहीं, अगर आपको थायराइड जब शुरू होते हैं ना, जब थायराइड की दिक्कत आपको शुरू हो जाती है तो फिर आपके जो पीरियड है वो भी हैवी आने लगते हैं, काफ़ी फ्लो में आते हैं। ठीक है, आपका वेट बढ़ जाएगा, ओवर वेट हो जाएगा, या आपका वेट बहुत कम होने लग जाएगा, ये भी एक थायराइड की प्रॉब्लम है। बट ये जो मैं आपको वेट के बारे में बता रही हूँ ना, ये डायबिटीज़ में भी ऐसा होता है, क्योंकि इसमें भी वेट कम और ज़्यादा हो जाता है डायबिटीज़ होने में भी। ठीक है, तो इसका जो मेन सिम्टम है ना वो गले वाला, ये जो मैंने आपको बताया था ना अभी, कि गले में यहाँ पे काफ़ी बल्कि बल्कि हैवी हो जाता है, ये सबसे बड़ी पहचान होती है। ठीक है, और आपका वेट बढ़ने लगता है। लेकिन वेट का यार देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि थायराइड में, क्योंकि 2-3 ऐसी बीमारियाँ हैं जिसमें आपका वेट बढ़ता और घटता है, डायबिटीज़ जैसे मैंने भी आपको बताया। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि इसमें आपको ना इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, इसमें आपको बेबी होने में बड़ी प्रॉब्लम होएगी, क्योंकि देखो जब आपके पीरियड वगैरह टाइम पे नहीं रहेंगे तो देखो बेबी होने में दिक्कत तो आएगी आएगी। क्योंकि हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, अगर आपको इनमें से कोई ऐसा सिम्टम लग रहा है ना, एक ये भी होता है इसमें चिड़चिड़ापन सा होता है। देखो यार, काम करते फिर भी चिड़चिड़ापन तो लेडीज़ को कभी कभी हो ही जाता है। बट ये भी जो चिड़चिड़ापन वाले सिम्टम है, ये पीरियड के टाइम पे भी होते हैं, है ना, थायराइड के टाइम पे भी होते हैं। तो एग्जैक्ट हम लोग कैच नहीं कर पाते कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, बट मेन जो रीज़न है ना, गले वाला मैं आपको बता रही हूँ ना, यही सबसे बड़ा रीज़न होता है इसका, सिम्टम सॉरी, यही होता है। इससे आप पता चल पाओगे। ठीक है, और आपकी जैसे पीरियड की ब्लीडिंग का जो फ्लो है वो हैवी रहता है। ठीक है, आपका वेट अचानक से बढ़ने लग जाता है। बहुत से लोग आजकल अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं। ठीक है, डाइट वगैरह फॉलो करते हैं, बट उनका वेट फिर भी कम नहीं होता है। तो हो सकता है कि आपको थायराइड से रिलेटेड इशू हो, तभी आपको प्रॉब्लम आ रही है। या तो उसमें कम हो जाता है बहुत ज़्यादा, या फिर बढ़ जाता है। ठीक है, ये जो वेट कम ज़्यादा के डायबिटीज़ में भी होता है। तो एग्जैक्ट हम कह नहीं सकते कि थायराइड का इशू है। ठीक है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप प्रेगनेंसी वगैरह का प्लान कर रहे हैं तो एक बार आपको अपना थायराइड का टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। ठीक है, अगर आपके थायराइड हार्मोन्स वगैरह बैलेंस होकर चलते हैं, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कंसीविंग में भी इजीली हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, अगर आपका कोई मैसेज या क्वेश्चन कुछ भी होता है तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के आपको रिप्लाई करूँगी। ठीक है, तो हमारा जो पीरियड है वो बहुत सारी चीज़ों से जुड़े रहते हैं। तो अपनी बॉडी की हर चीज़ का आप ध्यान रखें लेडीज़, क्योंकि कुछ भी डिस्टर्ब होता है ना तो वो सबसे पहले आपके पीरियड पे, ठीक है, आपकी कंसीविंग में इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, बाकी और मैं ऐसी वीडियोज़ आपके बाद लाती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू।